हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने उत्तरवैदिक काल को डिस्कस किया था। आज हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए धार्मिक आंदोलनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपका पहला टॉपिक होगा बौद्ध धर्म। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आप भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप पेट का सिलेबस अगर देखे होंगे तो आपके पेट के सिलेबस में मेंशन किया हुआ है महात्मा बुद्ध के बारे में और बौद्ध धर्म। ठीक है, महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से 1 नंबर तो निश्चित है आना है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जितने भी यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपको बता दिए जाएंगे, जो मोस्टली क्वेश्चन वहाँ से हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए पहला इसमें पॉइंट है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, सभी लोग जानते होंगे इसे। और नेक्स्ट पॉइंट है, इनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन रुम्मिन देई नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था तथा माता का नाम माया देवी अथवा महामाया। ये कहाँ की जो है कन्या थी? वो कोलीय गणराज्य की कन्या थी। तो ये भी आपका पॉइंट यहाँ से पूछा हुआ कई बार क्वेश्चन, देख लीजिए हम हाईलाइट कर दे रहे हैं कि आपको ध्यान क्या रखना है। ठीक, तो संस्थापक हो गए गौतम बुद्ध, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, जो कि आपको कहाँ पड़ता है? रुम्मिनदेई में। ठीक है, और गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था तथा माता का नाम माया देवी अथवा महामाया, और इनकी माता जो थी वो कोली गणराज्य की कन्या थी। ठीक है, और पिता तो जो थे वो साकी गणराज्य के मुखिया थे। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध के जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, अतः इनका लालन पालन कौन किया था? इनकी मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। ये कई बार पूछा हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक कन्या से हुआ था, और इनका अन्य नाम क्या था? गोपा और बिंबा। ठीक है, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। ठीक है, अगला पॉइंट है, सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने यानी गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। इस घटना को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ये लाइन आपकी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको हाईलाइट करके बता देते हैं कि याद क्या रखना है आपको। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जो है वो लालन पालन किसने किया था? तो इनकी मौसी थी कौन? प्रजापति गौतमी, इन्होंने किया था। इनका विवाह जो है 16 वर्ष की आयु में हुआ था। किससे? यशोधरा से हुआ था। ठीक है, यशोधरा का नाम और क्या था? गोपा और बिंबा के नाम से भी जानते थे। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। ठीक है, इन्होंने गृह त्याग कब किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है। और गृह त्याग करने की जो घटना है इसको महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कई बार आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। यानी कि अगर आपसे पूछे कि इनके पहले गुरु कौन थे, तो ये कौन थे? आलार कलाम थे, इनके गुरु थे। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। तो आलार कलाम से इन्होंने क्या किया था? सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसके पश्चात सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सारनाथ के ऋषि पत्तन में उपदेश दिया गया था, जिसे हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। उरुवेला में बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब आपको बता देते हैं हाईलाइट करके कि आपको याद क्या रखना है। ठीक है, तो जब इन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में, तो इनके सबसे पहले गुरु कौन बने थे? आलार कलाम। आलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने राजगीर यानी जो पाटलिपुत्र में पड़ता है, ठीक है, उसी का ही पुराना नाम है ये राजगीर,
यहाँ पे इन्होंने रुद्र करामपुत्र से भी शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद इन्होंने जो है सर्वप्रथम अपना 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सारनाथ के ऋषिपत्तन में जो है उपदेश दिया था, जिसको हम क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो उसको महाविनिष्क्रमण कहते हैं, और जब इन्होंने सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सारनाथ के ऋषिपत्तन में जो है उपदेश दिया था तो इसको क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोनों पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, उरुवेला में बिना अन्न जल ग्रहण किए, ये याद रखना है आपको कि 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा को निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसमें आपको याद रखना है कि उरुवेला में क्या हुआ था कि 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्होंने 35 वर्ष की आयु में क्या ज्ञान की प्राप्ति यानी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था इन्होंने, और जब गृह त्याग किया उसके 6 वर्ष बाद यानी कि 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान यानी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी, तो उरुवेला में हुई थी। ठीक, किस नदी के तट पर हुई थी, तो निरंजना नदी के तट पर हुई थी, ठीक है। और वैशाख पूर्णिमा के दिन और पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, ठीक। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ जो है क्या कहलाए थे, बुद्ध कहलाए, तथा जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बोध गया कहलाया था। ठीक, याद रख लीजिएगा इसको। इस प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, आपको बताया गया, ठीक है। जब 5 ब्राह्मण सन्यासी को इन्होंने उपदेश दिया था उसी को ही क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद क्या रखना है कि प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो बुद्ध कहलाए, सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए, और वह स्थान जहाँ पे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उरुवेला में, ठीक है, तो वह स्थान जो है बोध गया कहलाया, ठीक। और अब इन्होंने अपना उपदेश जो है वो जनसाधारण की भाषा, जो जन सामान्य लोग बोलते थे जिस भाषा में, वो भाषा क्या थी, पाली भाषा, ठीक। और सर्वाधिक उपदेश जो है इन्होंने कहाँ पे दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था, ठीक। अगला देखते हैं, इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे, बिंबिसार थे, प्रसेनजित थे और उदयन थे, ठीक है। बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन ये सभी क्या थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी कि महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर के कुशीनारा नामक स्थान पर 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। ओके, चलिए, तो आपको बता दें कि जब इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा तो वो क्या कहलाया था, महाविनिष्क्रमण कहलाया था। जब इन्हें 35 वर्ष की आयु में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, तो ये महात्मा बुद्ध कहलाए। और जब इन्होंने 5 ब्राह्मणों सन्यासियों को उपदेश दिया था तो क्या कहलाया था, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया था। और जब इनकी मृत्यु हुई कुशीनारा में तो इस घटना को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आपको हाईलाइट करके बता देते हैं, आपको याद क्या रखना है। इनके प्रमुख अनुयायी कौन थे, बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर के कुशीनारा में इनकी 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। यह घटना क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक एवं घटनाएं हैं। ये तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में तो यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक। चलिए देख लेते हैं। गर्भस्थ होने का प्रतीक क्या है, हाथी, ठीक है। और जन्म का प्रतीक क्या है, कमल एवं साढ़। गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा, ठीक है। ज्ञान का प्रतीक क्या है, पीपल या बोधि वृक्ष। निर्वाण का प्रतीक क्या है, इनका पद चिन्ह। और महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है, स्तूप, ठीक। याद कर लीजिएगा इसको अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप का निर्माण करवाया गया, ऐसा एक अनुश्रुति के अनुसार हमें ऐसा पता चलता है, ठीक। अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक। अब त्रिपिटक में क्या क्या आता है, आपका विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम्म पिटक है, ठीक। अब ये त्रिपिटक में क्या आता है, ये आपके वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था 2018 में, ठीक है। तो यहाँ सब आपको या जो है अच्छे से पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म मूलतः अनात्मवादी है, ठीक है। बुद्ध के अनुयायी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो क्या है, भिक्षुक हैं। भिक्षुक क्या थे, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वाले को भिक्षुक कहा जाता था,
ठीक है। और दूसरा क्या है, उपासक। उपासक क्या होते थे, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अब आपको हाईलाइट करके बता देते हैं, आपको याद क्या रखना है कि त्रिपिटक याद रखना है कि त्रिपिटक में क्या आता है, विनय पिटक, सत्य पिटक और अभिधम्म पिटक है, ठीक है। बौद्ध धर्म मूलतः क्या है, अनात्मवादी है और बुद्ध के अनुयायियों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो भिक्षुक है और एक उपासक है। भिक्षुक क्या होते थे, ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या करते थे, संन्यास ग्रहण करके भिक्षुक का जीवन व्यतीत करते थे। और उपासक क्या होते थे, ये गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहा गया, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में प्रवेश लेने वाले संस्कार को क्या कहते थे, उपसंपदा कहा जाता था, ठीक। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले संस्कार को उपसंपदा कहा जाता था, ठीक। इसका कहने का मतलब है कि जब वो कोई बौद्ध धर्म ग्रहण करता था तो उस टाइम जो प्रोसेस होता है, जो एक प्रक्रिया होती थी बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की, ठीक है, वो जो संस्कार होता था उसे ही क्या कहते थे, उपसंपदा कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध धम्म एवं संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए त्रिरत्न क्या हो गया, बुद्ध धम्म और संघ। आपने अगर आप कुशीनगर गए होंगे तो वहाँ अक्सर आपको एक सॉन्ग चलता हुआ मिल जाएगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ठीक है। तो और अभी आपने पढ़ा था कि त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक में क्या क्या आता है आपका, विनय पिटक, सत्य पिटक और अभिधम्म पिटक आता है, ठीक। लेकिन त्रिरत्न में क्या आता है, त्रिरत्न में बुद्ध धम्म और संघ आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में बट गया था, कौन कौन से, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति एवं महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। यानी कि बुद्ध पूर्णिमा का महत्व इसलिए बौद्ध धर्म में सर्वाधिक महत्व है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म भी हुआ और उन्हें बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महापरिनिर्वाण भी इनका बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, त्रिरत्न क्या होते हैं, बुद्ध धम्म संघ जो है वो त्रिरत्न कहलाते हैं। और बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में कब बटा था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बटा था, ठीक है। कौन कौन से भाग में, हीनयान और महायान, ठीक है। और इनका सर्वाधिक पवित्र त्योहार कौन सा है, वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि इनका जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों ही बुद्ध पूर्णिमा यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, ठीक है। इसलिए बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का या वैशाख पूर्णिमा का सर्वाधिक महत्व है। ओके नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है, जो इस प्रकार है। क्या है 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स आपके पीसीएस तक के एग्जाम में पूछे गए हैं, यहाँ तक यूपीएससी में भी पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये क्या है, दुख के संबंध में 4 आर्य सत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दुख समुदाय समझने के लिए प्रतीत्य समुत्पाद यानी कारण कार्य सिद्धांत की व्याख्या की गई है। कारण कार्य सिद्धांत या प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब क्या है, यानी हर चीज का एक कारण होता है, बिना कारण के कोई चीज घटित नहीं होता, इसलिए इसे क्या कहा गया, कार्य कारण सिद्धांत कहा गया, ठीक है। तो आपको हाईलाइट कर देते हैं, आपको याद क्या रखना है कि सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश जो है महात्मा बुद्ध ने दिया था। वो 4 आर्य सत्य क्या है, दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, ओके। और दुख समुदाय को समझने के लिए क्या है, प्रतीत्य समुत्पाद है, यानी कार्य कारण या कारण कार्य सिद्धांत की व्याख्या की गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देख लेते हैं। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है, जो इस प्रकार है। क्या क्या है, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक यानी वाणी, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि, ठीक है। तो ये 8 जो है आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। हाईलाइट करते हुए इसको आपको बता देते हैं कि सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। तो ये अष्टांगिक मार्ग क्या है, अगर आप इन 8 बातों का ध्यान रखते हैं तो आप सांसारिक दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है। ये क्या क्या है, सम्यक दृष्टि है,
सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक्यवाड़ी है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीव है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। ठीक, यानी आपका ना ही पुनर्जन्म होगा, ना ही आप धरती पे आएंगे, ना ही आपका फिर से आपकी मृत्यु होगी, यानी आप जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा जाएंगे। इसे ही क्या कहा गया? निर्वाण कहा गया है, और यही बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध संगीतियाँ देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो क्वेश्चन पक्का आना ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह है, जो कि आज पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और फिर उस समय उसका नाम राजगृह था। ठीक है, और उस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। शासक कौन था उस समय? अजातशत्रु था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? सर्वकामी ने की थी, और शासक कौन था? कालाशोक था। ओके, तृतीय बौद्ध संगीति जो है ये 247 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी, और शासक कौन था उस टाइम? अशोक। वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। ये हाईलाइट करते हुए आप याद रखिएगा। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी ये प्रथम ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन, जो कि कश्मीर में पड़ता है, वहाँ हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और ये बहुत बार पूछा गया है, इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो अशोक घोष थे। ठीक है, शासक कौन था उस समय? कनिष्क था। ठीक, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी। महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी। शासक अजातशत्रु था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान वैशाली में हुई थी। सर्वकामी ने इसकी अध्यक्षता की थी, और शासक कौन था? कालाशोक था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान पाटलिपुत्र में। ठीक है, अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था, और किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम ईस्वी में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने, और उपाध्यक्ष कौन थे इसके? अशोक घोष थे। ठीक है, और किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में। आपका जो ये क्रोनोलॉजी भी पूछा जा सकता है, या किस शासक के कौन शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, या प्रथम द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, किसने इसकी अध्यक्षता की थी, और कहाँ हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया था। इसको ऐसे ही बस देख लीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, जबकि पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। इस जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध के जो है पूर्व जन्म की कथाओं से संबंधित है। ठीक, इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला है कि प्रारंभ में संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, किंतु आनंद उनका प्रिय शिष्य था कि अनुरोध पर संघ में स्त्रियों के भी प्रवेश की अनुमति दी गई थी। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम स्त्री कौन थी? ठीक है, महात्मा बुद्ध की विमाता यानी कि जो उनकी मौसी थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, अगला पॉइंट है वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी महात्मा बुद्ध की शिष्या थी। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कालांतर में हीनयान कालांतर में महायान दो भागों शून्यवाद जिसे माध्यमिक भी कहते हैं एवं विज्ञानवाद जिसे योगाचार भी कहते हैं में विभाजित हो गया था। ठीक है, महायान जो था ये भी दो भागों में बट गया, एक शून्यवाद में और दूसरा विज्ञानवाद में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं।
शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन थे। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना है। बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा वज्रयान के रूप में विकसित हुई थी। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से ऐसे बन सकता है कि वज्रयान किस धर्म की शाखा है? तो बौद्ध धर्म की है। ठीक है। सर्वाधिक बुद्ध प्रतिमाओं या मूर्तियों का निर्माण जो है वो गांधार कला शैली में हुआ है, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला शैली में बनी थी। ठीक है। अगला पॉइंट है, बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, बुद्ध घोष की कृति विशुद्धि मग्ग में बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है। इसे बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, जैन धर्म के भगवती सूत्र में बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो ये जो है लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि 16 महाजनपदों का जो है उल्लेख वो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में है और जैन धर्म के भगवती सूत्र में है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेशों का उल्लेख कहाँ है? छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है। और चलिए आगे देख लेते हैं। आपको बता देते हैं, याद क्या रखना है कि शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे और वज्रयान जो शाखा है बौद्ध संप्रदाय की है और सर्वाधिक जो है बुद्ध की मूर्तियां क्या हैं वो गांधार कला शैली में निर्मित है। ठीक है। और यहाँ पे संभवतः बताया गया है कि उनकी प्रथम मूर्ति जो थी वो मथुरा कला शैली में विकसित हुई थी। ठीक है। आगे इसमें और कुछ पॉइंट्स बता देते हैं आपको कि जातक कथाओं का संबंध जो है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं से संबंधित है और संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम स्त्री कौन थी? महात्मा बुद्ध की विमाता यानी प्रजापति गौतमी थी। ठीक है। और आम्रपाली भी इनकी जो है शिष्या थी। ठीक है। चलिए इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं अच्छे से। आइए 16 महाजनपदों को देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। पहला महाजनपद था अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी। वर्तमान स्थिति इसकी क्या है? भागलपुर, आपका बिहार में पड़ता है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी और वर्तमान स्थिति क्या है? मालवा मध्य प्रदेश। अगला है सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? मथुरा उत्तर प्रदेश। अगला है काशी, इसकी राजधानी वाराणसी थी। वर्तमान स्थिति क्या है? वाराणसी के आसपास का क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ेगा आपका। अगला है महाजनपद कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती और साकेत थी। वर्तमान स्थिति अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट है गुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसका आधुनिक क्षेत्र क्या है? आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुछ क्षेत्र आ जाते हैं। अगला महाजनपद है कम्बोज, इसकी राजधानी हाटक या राजपुर है। ठीक है। और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? राजौरी एवं हजारा क्षेत्र जो कि दक्षिण पश्चिमी कश्मीर में पड़ता है। ठीक, कम्बोज। अगला है असमक, असमक की राजधानी जो थी वो पोटिल या पोतन थी। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, एकदम हाईलाइट इसको याद कर लीजिएगा। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। ठीक है। जनपद था अशमक। ठीक, जिसकी राजधानी क्या थी? पोटिल या पोतिन। ठीक। अगला पॉइंट है चेदी महाजनपद। ठीक है। इसकी राजधानी सुक्तिमती थी और इसका वर्तमान क्षेत्र क्या है? बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। अगला है पांचाल, इसकी राजधानी अहिचित्र या काम्पिल्य है। तो ऐसे पूछा जाता है कि उत्तरी पांचाल के अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल के काम्पिल्य है। ठीक है। वर्तमान स्थिति क्या है इसकी? बरेली, बनाए, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। आगे है वज्जी जो है ये आपका, इसकी राजधानी वैशाली या विधेय है। वर्तमान स्थिति इसकी क्या है? मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के मिथिला के आसपास का क्षेत्र बिहार का। और नेक्स्ट है वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वर्तमान स्थिति प्रयागराज, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। अगला महाजनपद है मगध, इसकी राजधानी गिरिब्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र। ठीक है। पहले इसका नाम गिरिब्रज था, फिर राजगृह, फिर पाटलिपुत्र पड़ा। ठीक है। वर्तमान स्थिति पटना, गया, बिहार। अगला है महाजनपद मत्स्य है, मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? जयपुर, राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। अगला महाजनपद था मल्ल, इसकी राजधानी क्या थी? पावा अथवा कुशीनगर, जिसे कुशावती भी कहा जाता था। इसका जो है आधुनिक क्षेत्र क्या है आपका? कुशीनगर, देवरिया आदि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। ठीक है। अगला महाजनपद था गांधार, इसका जो है इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला और इसका वर्तमान क्षेत्र क्या है? रावलपिंडी एवं पेशावर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये हो गया हमारे 16 महाजनपद। तो इसी के साथ फ्रेंड्स
बौद्ध धर्म हमारा पूरा समाप्त हो गया आज की क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।